सुप्रभात। आज हम कक्षा 7वीं एक दशः पाठा समवायो ही दुर्जया के अनुवाद लिखेंगे। तो पहला अनुवाद हमारा होगा पुरा से लेकर इति तक, यानी जो फर्स्ट पैरा दिया है, ये जो मैंने टिक लगाया है पुरा से लेकर इति तक, इसको हम हिंदी में लिखेंगे। तो लिखना है हमें, पहले समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। समय पाकर उसके संतान उत्पन्न हुई। एक बार किसी मस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी टहनी को सूंड से तोड़ डाला। चिड़िया का घोंसला पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे अंडे फूट गए। तब वह चिड़िया रोने लगी। उसके बिलाप को सुनकर काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुखपूर्वक उससे पूछा, देवी, तू किस लिए रो रही है? अब दूसरा पैराग्राफ हमें लिखना है, चटगा अब्दत से लेकर नैवेद्यताम तक, यानी जो दूसरा पैराग्राफ बुक में दिया है वही हमारा दूसरा पैराग्राफ है। ठीक है, तो दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं हम। चिड़िया कहने लगी, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान नष्ट कर डाली। उस हाथी की हत्या से ही मेरा दुख दूर होगा। तब काष्ठकूट उसे बीणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। उसकी बात सुनकर मक्खी कहने लगी, मेरा भी एक मित्र मेघनाद नामक मेढक है। शीघ्र उसके पास चलकर उचित कार्य करते हैं। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत निवेदन कर दिया। ठीक है, हमारा दूसरा पैराग्राफ भी हो गया। अब हमें तीसरा पैराग्राफ देखना है। हमारा तीसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, ये मेघनाद से लेकर यहाँ तक जलाशय गमिष्यन्ति। ठीक है, जलाशय गमिष्यति तक हमारा दूसरा पैराग्राफ है, तीसरा पैराग्राफ है। तो हम इसको लिखते हैं, इसका हिंदी अर्थ है, मेघनाद कहने लगा, जिस प्रकार मैं कहता हूँ उसी प्रकार तुम करो। हे मक्खी, पहले तुम दोपहर के समय उस हाथी के कान में शब्द करो, जिससे वह आँखें बंद करके पड़ा रहेगा। तब काष्ठकूट चोंच से उसकी आँखों को फोड़ डालेगा। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। प्यास से व्याकुल वह तालाब की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा पैराग्राफ। अब हमें लास्ट पैराग्राफ देखना है, ये मार्गे से लेकर लास्ट लाइन तक। ठीक है, ये लास्ट लाइन में मैंने टिक लगाया हुआ है, दुर्जया ही तक पूरा। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, हमारा फोर्थ पैराग्राफ लिखते हैं और लास्ट भी। इसको पहले उस तरफ से पेज लिखूं मैं, इसकी हिंदी करती हूँ फिर वहां से करती हूँ। ठीक है, इसको लिखना है हमें, मेढक कह रहा है, यहाँ से हमें लिखना है, मेढक कह रहा है, रास्ते में विशाल गड्ढा है, उसके पास मैं खड़ा हो जाऊंगा और टर्र टर्र का शब्द करूंगा। मेरे शब्द के द्वारा उस गड्ढे को तालाब मानकर वह हाथी उस गड्ढे में गिर पड़ेगा और मर जाएगा। तब वैसा किए जाने पर वह हाथी दोपहर के समय मेढक के शब्द का अनुसरण करके महान गड्ढे में गिर पड़ा।
और मर गया। और कहा गया है, अनेक निर्बल प्राणियों का संगठन भी कठिनता से जीतने योग्य होता है। ओके, बाय।